तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा ब्रेव लगता है। व्हाट इज़ ह्यूमर इन द एज ऑफ एंग्जायटी फॉर यू? I think it's a way to rationalize firstly. Because first step of any feeling that you feel today is that the world around you will negate it. तो तुम्हें एंग्जाइटी नहीं है, तुम बस टेंशन में हो, या तो फिर कि ये जो तुम्हारा डर है ये अनफाउंडेड है, ये थोड़ी होने वाला है ना। जैसे अभी 6 महीने पहले मेरे डैड मुझे बोला थोड़ी ईरान में वॉर थोड़ी करेगा ट्रम्प, पागल है क्या ट्रम्प, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रम्प इज सेइंग सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। तो वो एक दुनिया तुम्हें कॉन्स्टेंटली नेगेट करने की ट्राई कर रही है, और दुनिया का सोल्यूशन तुम्हारे एंग्जाइटीज का हमेशा यही है कि कुछ खरीद लो। कुछ खरीद लोगे तो सही हो जाएगा, या तो दवाई है, या तो फिर फिटनेस के चीजें खरीद लो, या फिर कपड़े खरीद लो, गो ऑन अ वेकेशन। इट्स ऑलवेज परचेज रिलेटेड। But humor is the one place where like you bought the ticket, now there's nothing more to sell you now. अभी आप आ गए हो, तो अभी हम दोनों हंस सकते हैं इस चीज के बारे में। अभी जैसे मैंने टूर भी शुरू किया, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ ऑडियंस को कि 1 साल में नहीं किया कॉमेडी। आई इमीडिएटली रियलाइज व्हाई यू आर पेइंग फॉर अ टिकट, because this is one space where we can both laugh about how messed up the world outside is. It will not change the world, we know it will not change the world, but there is some respite within this. वो gallows humor ही हो जाता है ना eventually। तो we are all headed on a train towards something horrible, and now all we can do is make fun of it. So I think it's a very important part of it, I think, and most people don't realize that they are पार्ट ऑफ दैट सिस्टम फॉर मोस्ट पीपल्स लाइव्स। जब ऑडियंस मेरे को मैसेज, किसी भी कॉमेडियन को मैसेज कर रहा है कि लाइक हम स्ट्रेस होके आते हैं घर पे, हम आपका दिखते हैं, हम भूल जाते हैं सब कुछ। आई फील लाइक दैट वे वी आर अ ग्रेट एस्केप। आई डोंट थिंक वी आर हेल्पिंग एनीवन विद एनी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस फॉर देयर एंजाइटी, बट वी आर अ ग्रेट एस्केप एंड अ ग्रेट सिम्टम्स मिटिगेटर काइंड ऑफ थिंग। कि आप बहुत एंग्शियस हो, आप 1 घंटा हंस के जाओ, थोड़ा 2 दिन हल्का लगेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। Now I realize I am also like every capitalist system only in some sense. इस पर आऊँगी। व्हाई एवरीथिंग दैट इज सक्सेसफुल बिकम्स अ पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। Yeah. तो वो उस पर मैं आऊँगी बाद में। लेकिन उससे पहले ये जो एंग्जायटी का सवाल है, ये आपको किस तरह से कनेक्ट करता है अपनी ऑडियंस के साथ में? एक तो वो है जो आप सेट सोचते हो, बनाते हो इश्यूज के बारे में, यू ऑब्जर्व द सोसाइटी। Yeah. डू यू रियली बिलीव कि ये जो सामने लोग आकर के बैठे हैं पैसा खर्च करके, ये और आप एक हैं यहाँ पर? Yes and no. Sometimes I mean, मुझे तो ये दिल्ली आके बहुत लगा है। लास्ट 2 दिन से मैं एनसीआर में शो कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं अलग ही देश में आ गया हूँ। But everywhere else also, like especially if you're doing jokes about the government or any political thing, uh, the release that the laugh, like the laugh is a release, right? तो जो especially जब आपको okay, let me start at the beginning. Whenever you build up a political joke as a political joke, by the end of it nobody's laughing, ओके। because they are too scared to laugh. But if I'm just doing some random joke और बीच में मैंने एक लाइन कुछ ऐसा बोल दिया, सब लोग फट के हंस के आते हैं बाहर, because that anger is there, and then you suddenly realize, okay, yeah, there are other people also who feel this way about the situation we are in. When I come to Delhi, I'm like, oh shit, maybe I'm not, like we're not in the same boat as everybody is, because यहाँ पे they don't think that this thought is funny about this government or whatever. Forget a build-up वाला joke, ऐसा suddenly भी डालो तो audience tight हो जाता है एकदम। Now I don't know whether that's them agreeing with the government, or whether they're just too afraid to laugh about it. Increasingly, like if I started in 2011, people who started consuming content and creating content, say after 2000, especially 2018-19 के बाद, this whole batch of kids is now coming into their 20s. They don't know only you are allowed to joke about things, and that you can make fun of anything, and that it's a good thing to make fun of things, and a joke does not disrespect somebody necessarily. ये सब उनके पास नहीं है। तो मेरे को बाकी देश में तो जेन्युइनली लगता है कि हम सब एक है इस एंग्जाइटी में, छोटी से छोटी एंग्जाइटी, लाइक माई होल hour right now is around essentially anxieties only. So on every level, not just like world khatam ho raha hai, but also like male female anxieties of like, am I making enough money, am I good looking enough? Everything runs on anxiety according to me, and insecurity thereby. तो वो बाकी देश में फील आ रहा है, नॉर्थ इंडिया में फील नहीं है। नॉर्थ इंडिया में लग रहा है मैं शायद गलत जगह पे आ गया हूँ। थोड़ा ज्यादा डर लग रहा है।
आपने कहा कि आपको लगा कि कुछ बोला आपने और ऑडियंस थोड़ा टाइट होके बैठ गया। तो आपको लगता है कि ये एज ऑफ ऑफेंस है एक तरह से और इसमें आप का जो पूरा स्पेस है वो कंटिन्यू होके बहुत छोटा होता चला जा रहा है। लाइक आप बताइए कि कॉमेडी इंसान को एक तरह से इट्स एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑल्सो, ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग वंस ओन इनसिक्योरिटीज। हाँ, बट जैसे ये सबके लिए थोड़ी ना है। ऑडियंस ऑफेंस कहाँ पर हो रही है? आप तो अपनी इनसिक्योरिटी बता रहे थे। ऑडियंस सेंटेंस पे नहीं जा रही है अब, ऑडियंस शब्दों पे जा रही है, ओके राइट? इट्स दे डोंट केयर that I use that person's name in what that sentence meant. They just say, how can you take that person's name in this context? Right? It's like, I do a joke about, like, if you remove Mughals from our history, right? How? दिल्ली कौन बना के गया था? आप लाल किले पे जाके खड़े हो, कौन बनाया? वो हेलो, ये तो इधर ही था यार, मेरे को नहीं पता कौन बना। It doesn't make the historical logic stops making sense. आप दिल्ली में बात कर रहे हो, अभी अगर महाराष्ट्र में आप अगर मुगल निकाल दो, मेरा पूरा 4th स्टैंडर्ड का पोर्शन शिवाजी महाराज थे ना। तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज अगर मुगल नहीं थे तो किससे लड़ रहे थे? It makes no sense, right? Now what I am saying, I am a pro Shivaji stance here, right? But the fact that I took the name is enough for people to not laugh. They forgotten what I was talking about before completely. They are now stuck on the fact कि ये word बोल दिया, अभी ये word तो अलाउड ही नहीं है बोलना, बोलना ही अलाउड नहीं है। तुमने कोई भी पॉपुलर चीज पर डिस्कोर्स ही अलाउड नहीं है। दूसरे एंगल में ये होता है, जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे लाइफ से, तो लाइक आई स्पोक अबाउट दिस लास्ट टाइम, आई विल यूज सम धार्मिक एग्जांपल बिकॉज़ दैट्स हाउ आई ग्रू अप। द स्टोरीज आई ग्रू अप ऑन, we didn't watch movies much in my house. We used to listen to gaane of the picture. We used to not go to watch movies. The stories I heard was Ramayana and you know, like Mahabharata, and यही तो मेरा पंचतंत्र की कहानियां, रामायण महाभारत, these were the staples in our childhood. correct. तो अभी उसमें you can't even reference it to explain your life. The whole point of Mahabharata is that at some point in your life you are going to be every character in Mahabharata. So do you have any list of untouchable topics, themes? हाँ, अभी तो इंक्रीजिंगली। एंड ऑल्सो आई फील कि दो अलग दुनिया भी है, लाइव अलग है और ऑनलाइन अलग है। तो जब तक आप ऑनलाइन में नहीं कर रहे हो कुछ, तब तक आपका लाइव इज अ सैंक्चुअरी। आप लाइव में कुछ भी बोल के जा सकते हो ना। जब द मिनट यू गेट ऑन टू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देन अनवांटेड, and also it's not about what you said ever. It's about the fact that somebody needs clout in that moment, or somebody needs to distract you from something else in that moment. So you either have a choice, you keep doing what you do and you run the risk of getting caught, or you embrace the right wing. So self censorship आ रही है? 100% सब कुछ आप भी करते हो मैम, सब करते हैं, हम सब सेल्फ सेंसर करते हैं। हम सबके दिमाग में एक आवाज है जो सच बोल देती है और फिर दूसरी आवाज आके प्लेकेट करती है, बोलती है भाई ऐसे नहीं बात करते किसी से। आपको कितने बार, अगेन प्लीज कम वॉच माई शो, दिस आर ऑल टॉपिक्स, आई डोंट नो हाउ शी नोज दैट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट आई डू अ होल बिट अबाउट दिस एंड डोंट माइंड द लैंग्वेज, बट माई लॉजिक इज कि एवरीबडी इज अ चूतिया एट सम पॉइंट। द वर्ल्ड विल नेवर बी आउट ऑफ चूतियाज। Okay, statistically speaking, everybody, there is a 10% population जो चूतिया इंसान ही है। The problem is not कि वो चूतिया है, the problem is कि उसे कोई correct करने वाला बच्चा नहीं है। There are many situations where somebody should have just told that person, shut up, don't stop talking. You should not be allowed to talk if you talk like this. But nobody tells them that in there. क्योंकि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। Even in our own lives, right? Like in your office group, in your society, there is one or two people who are just horrible human beings. But we don't tell them, either out of politeness or fear. So we censor ourselves, right, when we talk to them. You should be telling that uncle कि आप क्या मुंह से बात, क्या कैसा गंदा चीज बोल रहे हो आप, क्यों नहीं लाएगा मेरा बेटा, लड़की लानी है, लाएगी घर पे, तेरे को क्या प्रॉब्लम है ना? लाइक एसेंस, इन मेरे बिल्डिंग में लिटरली आंटी लोग बैठती है लिफ्ट के पास जस्ट टू लुक एट हु इज वॉकिंग आउट वेयरिंग व्हाट। ओके, एंड आई डोंट इवन रियलाइज, मैं तो मर्द आदमी, मेरे को कोई देखे ना देखे मुझे पता नहीं चलता है, बट माय वाइफ कैन फील द आईज ऑन हर इफ शी इज वेयरिंग अ स्लीवलेस और वेदर शी इज वेयरिंग इंडियन और समथिंग। तो माय फर्स्ट रिएक्शन इन माय ब्रेन इज टू गो टू दैट आंटी एंड से, आइंदा गांड से बात किया ना मैं मुंह पे दूध फेंक दूंगा आपके। That's what I want to, that's the only language that person is going to understand to stop doing that behavior. And problem is जो अटायर वाली बात है, इंडियन एंड वेस्टर्न, इंडियन कपड़ों में वो जितना एक्सपोज करती है वो आंटी लोग खुद ही
हाँ. They don't even realize just because they are not aesthetically good. They Yeah. think ये वाला एक्सपोजर चलता है क्योंकि एस्थेटिकली ये प्लीजिंग नहीं है. अरे और वो ब्लाउज का कपड़ा ले लो ना 1 मीटर एक्स्ट्रा यार, इतना क्या तुम टाइट टाइट ब्लाउज पहन के घूम रहे हो, तुम्हें फिट नहीं हो रहा है, सब एवरीथिंग इज आउट, दैट समहाउ इज. एंड अगेन इट्स नॉट इवन दैट ना, इट्स जस्ट कि इंडियन स्किम्पीनेस versus western skimpiness. They have been taught over last 10 years कि everything that is western is bad. Yes. Therefore this is also bad. So even if somebody is wearing a gown that is western styled, तो वो भी उनके लिए उतना ही Problem है, ऑप्शन है. हाँ, कि ये ऐसे क्यों जा रहा है कट, ऐसे होना चाहिए कट. औरतें ही औरतों का बहुत Xenophobia है ना, ये तो बेसिक xenophobia है. in a sense yes, but then iPhone भी ले रही है आंटी, तो I don't know. I don't know how she takes a flight. She should get a पुष्पक विमान. नहीं वो आईफोन पर भी वो वही देख रही है, जो उनकी रील्स है, जो उनका मटेरियल है वही है. और वो सॉफ्टवेयर भी तो गोरे लोग का ही है. सेंसरशिप हम सब करते हैं लाइफ में. डंबिंग डाउन प्रोजेक्ट है. आपको बेस्ट टेक्नोलॉजीज पर आपको सुपरस्टिशन, चमत्कार, मैजिक ये सब Yeah. बताया जा रहा है. बेस्ट टेक्नोलॉजीज. Exactly, but that's also because the technology is magic. Yeah. Right. Anyway, so to come back to that original question, we are all self-censoring constantly. The idea was, I guess, on some level, the social contract is that artists are allowed to bend that space of censorship and say things that we would otherwise not lock. Like, for example, if somebody is having an affair or something, the way you would discuss it in your family versus the way it would be shown in a film would be Asman Zameen ka farak. Yeah. The film would dare to justify every angle, which you would not in the living room. आकाश, हमने तो एक बचपन से यही सुना ना कि कैसे बीरबल ने अकबर बादशाह को फनी तरीके से उसकी अकल ठिकाने लगा दी, उसको सही जवाब दे दिया. या मुल्ला नसरुद्दीन किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना करके. बीरबल को अप्रोप्रिएट कैसे नहीं किया अभी तक? राजा बीरबल, ही वॉज अ बिग हिंदू किंग. तो हम लोग तो इसी पॉपुलर कल्चर पे पले बड़े ना, कि फनी तरीके से सच बोलते हैं, फनी तरीके से हिम्मत भरी बात कह देते हैं, फनी तरीके से पावर से बात की जाती है. तो हम तो बीरबल के रोल में आए थे ना. Bala Saheb Thackeray, like Kamra using Bala Saheb Thackeray as an example in his this thing is perfect. We grew up reading those cartoons. Lakshman and all these people. तो हमें यही सिखाया गया था कि भाई कभी थोड़ा सा बच करके सच बोलना है तो ऐसे बोलना है. अब जो लोग आप लोग जो काम कर रहे हैं अभी वो एक्ट ऑफ ब्रेवरी लगने लगा है ना. तो वो इस वजह से ये कंसर्न आता है कि भाई आप ऑडियंस को सीधे भी फेस कर रहे हैं, ऑनलाइन भी फेस कर रहे हैं, तो किस तरह के जो आहत आत्माएं हैं वो कैसे आ रही हैं आपके सामने. ऑनलाइन का तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि असली है अभी भी. आई डोंट बिलीव इट्स रियल. लेकिन लोगों के खिलाफ FIRs हो जाती हैं. बट इन द सेंस कि लाइक दैट्स व्हेन इट्स रियल. That's when you took something from the internet and put it into the world. When you made it FIR. When you came outside my house is when you made it real. तुम मुझे जब तक कमेंट्स में गाली दे रहा है तो प्लीज दे, वो कोई दिक्कत नहीं है. मैं वो चीज़ को सीरियसली लेता ही नहीं हूँ. मुझे कुछ भी अच्छा बोलो बुरा बोलो इंटरनेट पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. स्टैंड अप में एक जॉनर है, बड़ा जॉनर है, वेयर द सेल्फ एक्सपीरियंस पेन इज फनी. 100% है ना. बट वो भी लोगों को बुरा लगने लगा है. पर उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि it is never what it is, if that makes sense. जैसे कि जो सरफेस पे है वो बात है ही नहीं कभी भी. मैं अगर जैसे सरफेस पे बात कर रहा हूँ, मेरे नाना के फ्यूनरल में ये सब गड़बड़े हो गई थी, ऐसा वैसा फनी फनी हो रहा है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माई नाना's funeral. We are talking about the loss that I felt in that moment and that the audience has also felt, and the absurdity of family when dealing with loss. That is the subject matter. The subject matter could be वो नाना का funeral है, मेरे कुत्ते का funeral है, कोई भी funeral में वो अप्लाई हो सकता है चीज. Just कि मेरे नाना का funeral is the experience that happened in my life and that's where I started the germ, right? तो मतलब वो level पे. And again, I really think not most comedians are doing this, man. Most comedians don't care. They are not, they don't want to ruffle a feather. They don't want to make the audience think. They want to do the Golmaal style of comedy. आया दो चार जोक मारा, लोग पब्लिक हंस के चला गया. I don't think they are being very brave. I mean, I don't think I am also being very brave. I am doing this almost out of necessity. मैं एक साल कॉमेडी नहीं किया, मुझे तो रियलाइज मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं जाकर रूम में किसी से बात नहीं किया कि भाई तुम्हें भी ये लग रहा है ना, सिर्फ मुझे ये नहीं लग रहा है ना, ये सही बोल रहा हूँ ना, मैं पागल है ना ये चीज. हाँ चलो गुड, नाउ नेक्स्ट जोक.
हमने अभी भी इकोनॉमी पर बहुत कम जोक्स बनाए हैं। हमने नेताओं के बयानों पर बनाए हैं, उनके तौर तरीकों पर बनाए हैं, उनके क्लेम्स पर बनाए हैं। लेकिन जो इकोनॉमी है, कॉर्पोरेट है, जो लूट है, जो एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन है, जो पूरा आपके नेचुरल रिसोर्सेज, एसेंशियल पब्लिक गुड्स, हवा, धूप, पानी, इनका जो अप्रोप्रिएशन है, इन पर अभी भी जोक्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या वो कॉन्शियसली हो रहा है कि कॉर्पोरेट को नहीं छोड़ना है? नहीं, I think that's big part of it definitely, but I think there's another aspect to it as well. We are limited by the audience. And it's like scientists really wanted to know how your iPhone works. They want you to know, but you will never bother learning because science is now magic. To understand how that works, you need at least like you need a lot of understanding of a lot of different working matter, working knowledge of a lot of different subjects to actually come to that core right thing, right? Like I used to do this joke about inflation. Okay, forget inflation. Right now, I do a joke about physicists and electrons. Okay, मेरा लॉजिक है कि फिजिसिस्ट बहुत ठरकी है. वो क्यों देखना चाह रहे हो तुम इलेक्ट्रॉन खुद दिखना नहीं चाहता है ना. वो वेव बन के शांति से घूम रहा होता है, आप देखने लगते हो, लाइन में चलने लगता है. वो कह रहा है मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो. वो कह रहा है कि मुझे नहीं रहना है न्यूक्लियस के अंदर, मैं बाहर रहूंगा, तुम दोनों अपना करो, मुझे तुम मेरे साथ. इलेक्ट्रॉन के साथ भी नहीं बैठता है. वो बोलता है दूसरा इलेक्ट्रॉन तू वहां बैठेगा ऑर्बिट के, मैं यहाँ बैठूंगा. ऑडियंस आई हैव लॉस्ट देम. They don't know what a nucleus is. Yeah. Basic science. They don't know. They don't remember wave. What is atom? कुछ नहीं पता उनको नहीं जानना. इन्फ्लेशन का नहीं जानना. क्यों जानूं मैं? Why are you trying to teach me something new? I didn't come to learn. I came to laugh. ज्ञान मत दे. So whenever I do shows, I have to do this horrible thing of pitting the audience against itself. Saying like in Noida, I had to like they laughed at the joke, but the way I had to make them laugh at the joke was to first insult them and say कि ये joke वैसे तो मैंने बाकी देश के लिए लिखा है, ये तुम्हारे लिए है नहीं, और देखते अगर समझ पाए तो बहुत अच्छा है. Even though I have already made it so a 5-year-old can understand that joke. Direct. पर बोलना पड़ेगा ना, तभी वो लोग के ईगो पे लगा. फिर they start paying attention to the joke and then they laughed at the joke. But otherwise they would have just eyes glaze over. When you start talking about science. Rajashekar Mamidana करके एक comedian है, he wants to do this show about health, you know, and science. Sorry, that's the one he is working on. Boss, it's so hard to convince people to come and be like science पे joke सुनेगा. बोला क्या science का कौन बात करता है, तू पागल है क्या? अभी यहाँ पे भी मैं दिल्ली में आया हूँ 2 दिन से, मेरे को दिख रहा है क्या जोक्स है. मेरा ही ऑडियंस मेरे जोक से नहीं हंस रहा है अभी. ऐसा वियर्ड हो गया मेरे साथ. Only bits that work in the set are बंदा बंदी bits. बंदे ऐसे होते हैं, बंदी ऐसी होती है, मेरी बंदी ऐसी है, बस यही चल रहा है. बाकी एनीथिंग एल्स, आई टॉक अबाउट एनिमल सफारीज एंड मंकीज एंड शिट राइट नाउ. नोबडी केयर्स. साइंस के साथ हमारा रिश्ता बहुत बहुत ट्रांजैक्शनल और खास तरह का है. साइंस 10th और 12th में पढ़ के जेई नीट निकाल करके अच्छा पेचेक, साइड पर जॉब, करेक्ट, बस जो साइंस पढ़कर और गाड़ी पर नींबू मिर्ची लगा. यस, यही जिस साइंस से पैसा कमा के वो गाड़ी महंगी आई है, उस पर नींबू मिर्ची और वो पुजारी जी से वो करवा दो बस. That's the problem. And also now there is this whole and you have to give credit to people selling pseudoscience because they do a great job of selling pseudoscience, a better job than scientists do of selling science, right? जैसे कि वन कॉमन थिंग, लाइक अभी रिसेंटली भी मेरे साथ मैं किसी से बात कर रहा था, वो भी कह हमारे में पहले से लिखा था कि अगर ये खाओगे ना तो ये होगा. जस्ट नोइंग कॉज एंड इफेक्ट इज नॉट इनफ. ऑल्सो तुम्हारे उसमें 25 और चीज लिखी है जो बहुत फक्ड अप है. ठीक है, तो तुम वो डिस्काउंट करके यू यूज साइंस टू गेन क्रेडिट वेर यू वांट फॉर योर बुलशिट आइडियोलॉजी. And you know, and therefore what exists in India especially is this 2 science ka layers. Western science and अपना science. और आप साइंस का डेफिनेशन ही भूल रहे हो. साइंस रिलाइज ऑन एम्पिरिकल मेथड. यस, देयर इज नो अपना पराया साइंस. साइंस है. यस, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेरीफाइंग थिंग्स. हाउ मेनी मेजर साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज वर डन बाय पीपल फ्रॉम दिस सबकॉन्टिनेंट, है ना, who went out and did the math and did the science and the biology and they made breakthroughs throughout that changed human history. वो लोग नहीं सोच रहे थे इंडिया का साइंस मैं लेके गया उधर. ऐसा थोड़ी है ब्रो. गणित ही रहेगा ना. 6 into 6 is 6 into 6, 36 everywhere. That's the beauty of it. एंड एक चीज और है, अभी साइंस इज अ
इज द थिंग। वो साइंस ने प्रूव कर दिया है अपने आप को कि वही एक्सप्लेन करती है चीज़ों को। वो एक मेथड, साइंस इज अ मेथड जो एक्सप्लेन करता है। किसी दिन अगर दुनिया में मैजिक का बोलबाला होगा तो यही सारे धार्मिक लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बोलेंगे कि हमारा धर्म सबसे ज्यादा बेस्ट मैजिक में मानता था और प्रेडिक्ट करता था। अभी साइंस फैशनेबल है, साइंस सक्सेसफुल है, साइंस से कामयाबी आती है, तो अपने रिलीजन को साइंटिफिक बताने की होड़ है, तब अपने रिलीजन को मैजिक बताने की हो जाएगी। पर वही था, आपको याद होगा, आप तो द एज ग्रुप यू बिलोंग टू, यू रिमेम्बर इंडिया वाज नोन एज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। तभी अपन मैजिक पे ही लीन इन करते थे, साधु लोग बोलते थे मैं फ्लोट हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब हो रहा था ना तभी। वी हैव डन दैट स्विंग नाउ। अभी भी आप यूरोप में जाए, लंदन वगैरह में, तो एक साधु वो हवा में लटका बैठा रहता है ना, आपने देखा ही होगा। वो एक प्लेटफॉर्म, इनविजिबल प्लेटफॉर्म बना देता है। वो इनविजिबल भी नहीं होता, कितना स्टूपिड है वो यार, वो छड़ी स्टैंड होता है, उस पे बैठता है यार वो। बट क्योंकि वो ऑरेंज कपड़े पहनता है, इसलिए वो अपने आप को स्वामी या मैजिक मैन बताने लगता है। तो मैजिक, धर्म, एवरीथिंग कल्मिनेट्स ना, और योगा एंड एवरीथिंग कम्स टुगेदर। मैं यही किसी से, मैं अभी एक लड़की से बात कर रहा था, मेरी दोस्त है, तो मेरे को मस्त चीज बोली। वो बोली अपने को है ना, एक मैं तो मानती हूँ कि जो भी ऑरेंज है ना वो धार्मिक है, वो सैक्रोसैंक्ट है। तो अगर ऑरेंज में आपने कुछ भी गलत किया तो डबल पनिशमेंट लगना चाहिए आपको, है ना। अगर ऑरेंज आईफोन पे पॉन देखा तो डबल जेल होना चाहिए। सही बात है, आप धार्मिक चीज का उपयोग गलत काम के लिए कर रहे हो। भाई मैं तो काला फोन यूज कर रहा हूँ, उसका तो आत्मा भी काला है, पर ये ऑरेंज फोन यूज करके कैसे कर सक रहा है। जो आदमी सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है बच्चों पे, अगर वो ऑरेंज या सफेद पहन के कर रहा है तो उसका डबल पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि तुमने हमारा सैक्रोसैंक्ट चीज लेके बिगाड़ा। और ट्रस्ट को आपने एक एक्स्ट्रा जो ट्रस्ट आ रहा था उसको तो फिर ये लोग देश का नाम नहीं बिगाड़ रहे हिंदू संस्कृति का, वो लोग तो सबसे ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। ये बात सच है। वैसे आकाश, जब हम छोटे थे, आपकी एज तक तो चीजें बदल गई। हमारे जमाने में जो जोगी और योगी लोग आते थे दरवाजे पे, हम उनसे थोड़ा डरते थे और थोड़ा उसका सम्मान भी करते थे। दोनों चीजें थी। हमें लगता था ये दे आर मैन ऑफ गॉड, और दूसरी बात ये कि इनके पास कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिनसे ये कुछ ऐसा कर देंगे, अगर नाराज हो गए तो हमें इनको नाराज नहीं करना है। हाँ। तो उनको कुछ ना कुछ दे के ही विदा करते थे अपने एक्सटॉर्शन। फियर हफ्ता है ना ये तो, ये थोड़ी आशीर्वाद तो नहीं। लेकिन कभी भी गंदा नहीं सोचते थे उनके बारे में कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये नहीं सोचते। तो ये तो फर्क पड़ा है कि अभी ऑरेंज कलर के लोगों के इतने बलात्कार की घटनाएं, हर आश्रम और ऑलमोस्ट हर आश्रम से ऐसी घटनाएं आ रही हैं। अभी कल ही इतना बड़ा एक्सपोजिव हुआ है, और जो मुख्य गवाह था वो उसकी बीवी को मार दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गया है। तो बहुत डरावना हो गया इन लिए। द काइंड ऑफ क्लाउड दे एक्सरसाइज अपॉन सोसाइटी, तो वो तो दिखता ही है ना। ये लोग को बेल कैसे मिलती है मस्त मस्त सिलेक्शन के आसपास। वो तो भाई, तो सबका मालिक एक है। ये इसको है ना, आई वाज जस्ट हियरिंग, आई डिडंट नो इट इज कॉल्ड दिस, यू नो, द कोबरा प्रॉब्लम। So I don't know whether the Instagram page, nothing is verifiable, but the story goes that there was a cobra problem in Delhi. So the British said that we will give money to whoever catches us dead cobras. So Indians being Indians, or I guess people being people, some people started breeding cobras. Okay, and then killing them and selling them to the government. The government realized this is happening. Overnight government said अब से बंद, अब से नहीं देंगे पैसे कोबरा के लिए। तो जो लोग ने इतने सारे कोबरा घर पे रखे थे ब्रीड करके, उन्होंने सब छोड़ दिए, तो कोबरा के प्रॉब्लम डबल हो गए। बिकॉज वी आर इनहेरेंटली ट्राइंग टू ऑलवेज गेम द सिस्टम, वी आर नेवर ट्राइंग टू डू द सिस्टम प्रॉपरली। स्कूल कैसे जज होता है, कितने बच्चे पास हुए हैं, तो स्कूल ही चीटिंग करवा दे देता है। हाँ, होता है। वही दिक्कत है, माँ बाप और टीचर सब शामिल है चीटिंग कराने में। हाँ, तो हम वो बॉटम लाइन पे ही फोकस करते हैं ना। अपने देश में क्या इंजीनियरिंग का डिग्री तो चाहिए, एक्चुअली आता है कि नहीं आता कौन पूछ रहा है। वी ओनली बिलीव इन दैट फाइनल रबर स्टैम्प ऑफ द थिंग। अपन थोड़ा, आई डोंट नो वेदर दिस इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वी शुड डू आई शुड रीड अप ऑन दिस, बिकॉज ये यूएस में तो बहुत होता है, कैपिटलिज्म में ये बहुत होता है, ये F1 रेसिंग में भी बहुत होता है। F1 रेसिंग में F1 वाले बोलते हैं कि जब भी ये सेंसर चालू होके चेक करे तभी तुम्हारा XYZ वैल्यू A होना चाहिए, B नहीं हो सकता है। तो वो क्या करते हैं वो लोग, द वैल्यू इज B व्हेन द सेंसर इज ऑफ। ओ अच्छा।
Rules करके rule and how to bend the rule and how to bend. It's like the world is run by lawyers, man. It feels like that. It's like we are just worried about whether the rules are being followed in caught or not. Yeah, like we follow rules in letter. We don't really care much about spirit.